हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2021 के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे टॉप डेवलपमेंटल यानी कि विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वहाँ से हम सीडीपी के बाल विकास एवं पैडागोजी के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। आगे आने वाली वीडियोस भी टॉपिक वाइज टॉप क्वेश्चंस पर रहेगी कि टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन सारे टॉपिक से आगे हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्स तक। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को ज़रूर कनेक्ट करना शिक्षा फॉर नौकरी के, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है क्वेश्चंस के साथ में मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आपको बहुत सारे अदर लिंक्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी डिले के। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग सीडीपी बाल विकास का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है डेवलपमेंट, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट द डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन किए तो डेफिनेटली आप इन टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे पेपर में, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यूटेट की बात करूं तो मैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑप्शन ए बोलता है व्यवस्थित विकास का सिद्धांत कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट अद्वितीय विकास का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया विकास का कौन सा सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो एक कॉन्टिन्यूस प्रक्रिया को दिखाता है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, विकास की चरण कैसा है कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है रुक जाती है, क्योंकि ग्रोथ किस चीज़ से रिलेटेड होती है, फिजिकल टर्म से रिलेटेड होती है, यानी कि आपकी बॉडी में शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है कि ओवरऑल आपका स्किल्स है ना, ओवरऑल आपका विकास और ओवरऑल आपके जो माइंड रिलेटेड चीज़ होती हैं कि जो मस्तिष्क का जो विकास होता है आपके अंदर जितनी समझ होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद रुक जाएगी। विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत आप जो है सीखते रहते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो डेवलपमेंट में ही आती है आपके। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के साथ देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। मैंने सारे पर्सपेक्टिव को इंक्लूड कर लिया है, डेवलपमेंट वाले जो भी टॉपिक है, तो आपके क्वेश्चन जो है बचेगा नहीं यहाँ से कोई भी। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक है। दो प्रकार के कारक होते हैं, बाह्य कारक होता है और एक अंदरूनी कारक होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। हेरिडिटी फैक्टर जिसको आनुवंशिक कारक बोलते हैं, इमोशनल फैक्टर जिसको भावात्मक कारक बोलते हैं, फैमिली यानी कि परिवार, इंटेलिजेंस बोले तो बुद्धि। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा इनमें से एक बाहरी फैक्टर है जो ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर है, तो देखिए फैमिली। तो फैमिली कैसा फैक्टर हुआ, ये हुआ एक्सटर्नल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं बाहरी कारक। और बाकी जितने भी फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं वो क्या हैं, देखिए हेरिडिटी फैक्टर एक ऐसा कारक है जो आपकी ग्रोथ को और जो आपकी डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, लेकिन ये इंटरनल कारक है, अंदरूनी कारक है। ठीक है, इमोशनल फैक्टर भी आपका एक इंटरनल कारक है, इंटेलिजेंस और बुद्धि भी आपका एक अंदरूनी कारक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फैमिली की, परिवार क्या है, एक बाह्य कारक है, क्योंकि ये आपको सपोर्ट करता है बाहरी रूप से। तो फैमिली हुआ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम टीनी सेल डेवलप्ड हिज बॉडी माइंड एस्पेक्ट्स अदर वंस पर्सनैलिटी थ्रू ए कॉन्स्टेंट स्ट्रीम कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। हिंदी में देख लेते हैं। एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाली जीवन की एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से अपने शरीर, दिमाग और व्यक्ति के अन्य पहलुओं को विकसित करता है डैश के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कि आपको बताना है ये पूरी प्रोसेस जो है किस प्रोसेस के अंतर्गत आती है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तियों के अंदर का सिद्धांत, यानी कि व्यक्ति किस तरीके से भेदभाव करते हैं, मतलब उनका डिफरेंट पर्सनैलिटी कैसे अलग होती है एक दूसरे से। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इंट्रीगेशन एकीकरण का सिद्धांत। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलते हैं भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत। ओके, बात क्लियर हो रही है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है, देखिए बात समझो क्या बोला जा रहा है कि एक प्रोसेस बोली जा रही है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोली जाती है। जब एक बेबी बर्थ लेता है उससे आगे तक की भी जितनी प्रक्रियाएं, कि देखो जब बेबी बर्थ लेता है एक छोटी सेल के फॉर्म में होता है ना, वॉर्म टू टॉम जिसको हम बोलते हैं, वॉर्म टू टॉम जो बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे की बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। तो
तो एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से अपने शरीर का विकास होता है, फिर दिमाग का विकास होता है, उसके बाद व्यक्तित्व का विकास होता है और अन्य पहलुओं को विकसित करने वाला सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगातार चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो ये क्या है, व्यक्तित्व भेदभाव का मतलब है कि व्यक्ति एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न होता है, यानी कि ए पर्सन बी पर्सन से किस तरीके से भिन्न है। हो सकता है उस दोनों बिहेवियर वाइज अलग हो सकते हैं, है ना, तो वो क्या है, दोनों के लर्निंग मेथड्स अलग होते हैं। ए चाइल्ड अलग तरीके से लर्न करता है, बी चाइल्ड उसी चीज़ को एक अलग मेथड के, तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोस मोटर स्किल, कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस विकास में सकल मोटर कौशल शामिल है। सकल मोटर कौशल का मतलब पता होना चाहिए पहले आपको। ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती हैं ये, तो देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जैसे चलना, वॉकिंग करना, ठीक है, जंपिंग कूदना और किसी भी चीज़ को कैच करना। तो ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, जो भी एक चाइल्ड करता है, जो हाँ हम करते हैं, जैसे हम चल रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ से आती है, सकल मोटर कौशल बोलते हैं उनको, ग्रॉस मोटर स्किल्स बोला जाता है। तो ये किस विकास में होती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती हैं, संज्ञानात्मक विकास में होती है, मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावात्मक विकास। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स आपको समझ में आ गई, वॉक करना, जंपिंग करना, कैच करना, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल एक्टिविटी के यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से रिलेट करती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए आपको पता है कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान किस चीज़ से रिलेटेड होता है, मस्तिष्क यानी कि माइंड से। मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, जो नैतिकता होती है, तो नैतिकता आपके फिजिकल, इसके अंतर्गत कोई भी ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं आती है। इमोशनल का मतलब भावात्मक जो आपके स्किल्स होती हैं, ये इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, सभी विकास और सीखने की गति एक समान होती है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, सभी विकास का एक क्रम का अनुसरण होता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंपॉर्टेंट, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। और ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है। तो ऑल डेवलपमेंट फॉलोज ए सीक्वेंस, सभी विकास के जितने भी चरण होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, कि सीक्वेंस वाइज एक क्रम अनुसार आपका डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपका मस्तिष्क छोटी एज में ही डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं उसी के आधार पर आपका जो है डेवलपमेंट आप सीखते हैं, प्रोसेस है ये एक। जैसे पियाजे ने भी बोला है कि भाई जीरो से बर्थ से लेकर 2 साल की अवस्था को पियाजे ने बोला है भाई सेंसरी मोटर स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होगा, एक सीक्वेंस वाइज बच्चा जो है अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई 2 साल की उम्र में बच्चा जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि वो खेलना कूदना जंपिंग कर दे, तो ये क्या है, एक गलत सीक्वेंस हो जाएगा। तभी यहाँ पर बोला गया डेवलपमेंट जो है एक क्रम के अनुसार बढ़ती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट चाइल्ड आर्म्स डेवलप बिफोर द हैंड एंड फीट डेवलप बिफोर द फिंगर एंड टोज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, और इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर इसका बहुत आसान है। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के हाथों से पहले विकसित होते हैं और हाथ और पैर उंगलियों और पैर की उंगलियों से पहले विकसित होते हैं। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत डाला गया है, इसको हम प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट बोलते हैं, सीफेलोकैडल प्रिंसिपल बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडल प्रिंसिपल या प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट। अब इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, आपको ये समझना होगा कि देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, चलो 5 को छोड़ दो, अभी 6 पे आते हैं, यहीं से सारी चीज़ें समझा देंगे आपको कि प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट क्या होता है और सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है। 2 प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। प्रॉक्सिमोडल का मतलब होता है जब जो विकास जो है हेड से शुरू होकर, यानी कि आपके माइंड से शुरू होकर उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स तक जाता है। यानी कि पहले क्या होगा, आपका दिमागी विकास होगा, उसके बाद आपके हाथ पैरों का विकास होगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोडल डेवलपमेंट कहलाता है। सीफेलोकॉर्डल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है प्रॉक्सिमोडल। ये क्या बोल रहे हैं कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के हाथों से पहले विकसित होते हैं
और हाथ और पैर की उंगलियां से पहले विकसित होती हैं। तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंतर्गत आता है, यानी कि जब जब डेवलपमेंट जो है हेड से लेकर, यहाँ पर ध्यान देखना, सर से लेकर पैर तक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। और सीफेलोकैडल डेवलपमेंट क्या कहलाता है? सीफेलोकैडल डेवलपमेंट होता है, देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज करना चाहूँगा। यहाँ पर जो सीफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है वो हेड से स्टार्ट होकर टो तक जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल कैसा डेवलपमेंट होता है? जो सेंटर से स्टार्ट होकर पेरीफेरी तक जाता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चे का विड्थ वाइज, चौड़ाई में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वो प्रिंसिपल कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। और सीफेलोकैडल डेवलपमेंट कहलाता है, उसमें क्या होता है, चाइल्ड जो है पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जो उसके लेग्स का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसके टो का डेवलपमेंट होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है, मैंने उल्टा बता दिया था पहले। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। ए हेल्दी बॉडी टेंड्स टू डेवलप ए हेल्दी माइंड एंड इमोशनल स्टेबल एंड सोशली कॉन्शियस पर्सनालिटी, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ दिमाग और भावात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व का विकास होता है, यह कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए जो बोलता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। तो ये राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत, कि एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग और भावात्मक रूप से स्थिर समाज। देखिए इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आया हमारे पास। क्वेश्चन 8 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नॉट लगा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। ग्रोथ इज ए क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल, व्यक्ति के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया था। तो ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर विकास जारी नहीं रहता। ग्रोथ ऑलवेज ब्रिंग्स डेवलपमेंट, विकास हमेशा, देखिए वृद्धि हमेशा विकास लाता है। यहाँ पर आप चेंज करना, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो वृद्धि हमेशा विकास लाता है। चेंजेस प्रोड्यूसेस बाय ग्रोथ एंड सब्जेक्ट टू मेजर, वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन माप के अधीन होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इन्होंने बोला है कि ग्रोथ ऑलवेज ब्रिंग डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत है और गलत स्टेटमेंट है, हमें चूज़ करना था कि वृद्धि से ही विकास होता है, ऐसा नहीं है भाई। ये ऑप्शन बी बोलता है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही है। मैंने आपको समझाया था कि ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो एक समय अंतराल बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। चेंजेस प्रोड्यूस बाय ग्रोथ एंड सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट टू मेजर, बिल्कुल सही है। वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन माप के अधीन होते हैं, कि भाई जो भी हमारा फिजिकल चेंज होता है, जैसे लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, वो सब वृद्धि के अंतर्गत आती है और उसको हम माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते हो। ठीक है, ग्रोथ कैसा है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है किसी भी इंडिविजुअल में, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। यही हमें पहचानना था कि इनमें से कौन सा गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चाइल्ड साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, बाल मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेस बाय द चाइल्ड, बच्चे की समस्या को समझना। हेल्प टीचर रिकॉग्नाइज देयर परफॉर्मेंस, शिक्षकों को उनके प्रदर्शन को पहचानने में मदद करें। हेल्प चिल्ड्रन मेक फ्यू फ्रेंड्स, बच्चों को नए दोस्त बनाने में मदद करें, या ऑल ऑफ दीज। तो चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेस बाय चिल्ड्रन। साइकोलॉजी का मतलब, मनोविज्ञान का मतलब यही होता है कि बच्चे के बारे में आपको जानना है। एज ए टीचर आपको समझना है कि बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, उसको कहाँ पर समस्या आ रही है लर्निंग में। क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ उसको समस्या आ रही है, तो आपको उसको समझना है, उसका डिसीजन मेकिंग करना है, किसके माध्यम से, चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के मनोविज्ञान को समझें, बच्चा क्या चाहता है, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किस माध्यम से वो समझ सकता है। अगर वो बच्चा बता नहीं पा रहा है तो आपको उसकी साइकोलॉजी, उसका मनोविज्ञान रीड करना है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा लेकिन बहुत आसान है, हिंदी में देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को
विकास के एक साथ होता है, जैसे सामाजिक, मानसिक और शारीरिक भावनात्मक विकास। उल्लेखनीय पंक्तियों में वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी ह्यूमन पर्सनालिटी होती है उसमें जो है डेवलपमेंट एक साथ होता है, जैसे सोशल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत का पालन करती हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान गति का पालन करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डिफरेंसेस या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी हमने समझा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है निरंतर, एक सीक्वेंस के थ्रू चलने वाली प्रक्रिया डेवलपमेंट की, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पर, इन पहलुओं के बारे में बात की जा रही है कि ये सब इंटर रिलेटेड क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं समग्र विकास का सिद्धांत, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप सोशल रूप से, सामाजिक रूप से आप विकास कर रहे हैं, मानसिक रूप से आप विकास कर रहे हैं, शारीरिक यानी कि फिजिकल भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, और इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका हो रहा है। तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तिगत भेदभाव जिसको बोलते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है एक समान गति से, तो ये नहीं आएंगे सारे। राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलेंगे टोटल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन जो मैंने डेवलपमेंट वाले टॉपिक से कवर किए सीडीपी में। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताना। हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सीडीपी के क्वेश्चन थे, यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आगे आपको नए टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट और टॉप 10 और टॉप 20 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हम लगातार अब कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।